ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 103 कक्षा संख्या है। योग दर्शन की कक्षा संख्या 103 है। 102 संख्या तक हमने योग दर्शन के प्रथम पाद को लेकर के किया है और समाधि पाद था, बहुत ही महत्वपूर्ण पाद था। और समाधि पाद में जो जो बातें कही है और उनको जीवन में उतारना, समाधि को प्राप्त करने के लिए विवेक वैराग्य को प्राप्त करना, जो भी 51 सूत्रों में स्पष्ट किया गया है उसको जीवन में उतारना अत्यंत कठिन है, असंभव नहीं है। मनुष्य मुख्य रूप से 2 प्रकार से होते हैं। एक वो मनुष्य होते हैं जो बिल्कुल एक्सट्रीमली होते हैं, ऐसे विरले लोग होते हैं, उनकी संख्या बहुत कम होती है, उनकी योग्यता बहुत अधिक होती है। वो कुछ ही लोग होते हैं, इन्हें गिने लोग होते हैं। बाकी सब जो है वो दूसरे कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो समाधि पाद में 51 सूत्रों में जो बातें कही गई है, ये उन उत्कृष्ट योग्यता वाले लोगों को ध्यान में रख करके कही गई है। अब आता हूं मैं हम जैसे लोगों के ऊपर। जो 51 सूत्रों में जो भी हमने पढ़ा है और उसमें जगह जगह पर मैंने कहा कि ऐसा हमें करना है। आपके भी मन में आया होगा, हाँ मेरे को भी करना है। लेकिन जब अपने सामर्थ्य को देखते हैं तो कैसा लगता है? अपने सामर्थ्य को देखिएगा। जैसे त्याग करना है, सब कुछ त्याग करना है। जिसके कर्तव्य पूरे हो गए हैं ऐसे व्यक्ति के लिए मैं बोल रहा हूं, सब त्याग करके निकलो आज ही। देखते हैं आप में से कितने लोग निकलेंगे। बहुत कठिन काम है, बहुत ही कठिन काम है। अब वहां दुनिया भर की बहाने जो हम लगाते हैं वो सब जो है हमारा असामर्थ्य है। अपने असामर्थ्य को छुपाने के लिए हम वो सारी बातें लाते। देखो जी, आज मेरे शरीर साथ नहीं देता, अगर साथ देता ना तो मैं जरूर चलता। ठीक है ना? या हम ऐसे ऐसे कारण एकत्रित करते हैं, पहले से तैयार रखते अपने पास में। ये सारे कारण सबके सामने होते हैं। समस्याएं, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके सामने समस्याएं आती ना हो। सब प्रकार की समस्याएं हैं, वो रूप बदल बदल करके सबके सामने आती हैं। लेकिन उन सारी समस्याओं का समाधान करने का सामर्थ्य लेकर के जब व्यक्ति मैदान में कूद पड़ता है, कूच कर लेता है, वो इस स्थिति को पहुंचता है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि बाकी लोग चलो ठीक है हमारे बस की बात नहीं तो हम कुछ नहीं करें। ये नहीं चल सकता। ये नहीं सोच सकता नहीं मैं आज, वैसे मेरे सारे कर्तव्य पूरे हो गए, आज ही मेरे को सब त्याग करना है। नहीं कर पा रहा है व्यक्ति। तो नहीं कर पा रहे इसका मतलब ये नहीं कि वो त्याग ही ना करे।
तो ऐसे हम जैसे लोगों के लिए भी कुछ उपदेश होना चाहिए या नहीं? तो होना चाहिए। हमारे सामर्थ्य के अनुसार भी कुछ उपदेश होना चाहिए। तो वो उपदेश यहां दूसरे पाद में किया जा रहा है। तो कहा जा रहा है अथ द्वितीय साधन पाद प्रारभ्यते। अब दूसरा साधन पाद प्रारंभ किया जाता है। महर्षि वेदव्यास ने भूमिका बनाई, यहां पर अवतरणिका बनाइए। उद्दिष्ट समाहित चित्तस्य योगः। समाहित चित्तस्य, जो जिसको आप संसार में बोलते हैं ना, ये बहुत सज्जन है। आप किसी किसी के लिए कह सकते हैं तो ये तो बिल्कुल एकदम गाय है, देवता है। मैं कभी नहीं देख सकता उसके अंदर गुस्सा आ रहा है, कभी नहीं देख सकता उसने कभी झगड़ा किया है, कभी वो ऐसा है नहीं, एकदम पूरा देवता ही है। जो समाहित होता है व्यक्ति, एकदम एकाग्रता के साथ जीता है व्यक्ति, अपने आप को ऐसा रखता है कि बिल्कुल संतुलित रखता है वो व्यक्ति, वो है समाहित। वो असंप्रज्ञात समाधि या संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने वाला व्यक्ति नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि वो है, लेकिन बहुत ही सज्जन है। बस उसको जहां कहीं से भी पता लग जाए ना, बस वो टूट पड़ता है, उसके लिए कर डालता है, नहीं सोचता आगे पीछे। बस उसको पता होना चाहिए, उसको जानकारी मिलनी चाहिए, उसको ये एहसास होना चाहिए ऐसा होता है, बस उसके लिए बस सारा जीवन झोंक देगा वो है समाहित व्यक्ति। समाहित चित्त वाला अर्थात शांत एकाग्र मन वाला जो व्यक्ति है, उसके लिए योग उद्दिष्ट, पहले पाद में उसके लिए योग बता दिया है। उद्दिष्ट का मतलब है उपदिष्ट, उपदेश कर दिया है उसके लिए। कथम व्युत्थित चित्तो अपि योग युक्ता स्यात्। व्युत्थित चित्त वो होता है जैसे हम लोग हैं, हम बिल्कुल ठीक चल रहे होते हैं, कोई ऐसा इंसिडेंस, कोई ऐसी घटना घटी तो बस रो पड़ते हैं। कोई घटना घटी, कोई ऐसा दृश्य हमारे सामने आ जाए कोई, तो एकदम गुस्सा आ जाएगा हमको। कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो एकदम राग उत्पन्न हो जाएगा। वैसे नहीं होगा। कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, कोई गलती करे हमारे सामने जिससे हम एक्सपेक्ट नहीं करते, जिससे हम ये नहीं सोच सकते कि ये भी गलती करेगा, ये तो अपना खुद का है, अपना ही व्यक्ति है, बिल्कुल निकट का है, अंदर का है, ये तो पति है, ये तो पत्नी है, ये तो मेरे गुरु है, ये तो मेरे शिष्य है, ये बिल्कुल निकट से निकट का कोई व्यक्ति है जिसको आप लेकर के सोच ही नहीं सकते कि ये भी ऐसा करेगा मेरे लिए, लेकिन करता है वो। कोई नहीं चूकता है। और हम सब ऐसे ही होते हैं, अवसर पाते ही हम अपना रंग दिखाते हैं। उसको कहते हैं व्युत्थित चित्त। व्युत्थित चित्त का मतलब है अवसर आते ही बदलता है व्यक्ति, एकदम ऐसा बदलता है बस पूछिएगा मत। वो सब भुला देता है, वो सारा धर्म, वो सारा पुण्य, वो सारी अहिंसा, वो सारा सत्य, वो सब भुला देता है। ईश्वर, धर्म, जो कुछ भी है अध्यात्म जिसको आप कहते हो, वो सारा अध्यात्म भुला देता है और उस परिस्थिति में वो अपने आप को वैसा कर डालता है। वो है व्युत्थित चित्त, जिसका चित्त उठ जाता है। व्युत्थित चित्त का मतलब है जिसका चित्त सामान्य स्थिति से उठ जाता है, उचित व्यवस्था से उठ जाता है, न्याय से, सत्य से, अहिंसा से, ब्रह्मचर्य से, अपरिग्रह से, शौच से, संतोष से एकदम उठ जाता है। बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, एकदम उठ जाता है, उसका मन एकदम बदल जाता है परिस्थिति को देखते हुए। ऐसा जीवन जीता रहता है, ऐसे व्यक्ति को व्युत्थित चित्त कहते हैं।
एकाग्रता से, ईश्वर से, अध्यात्म से, धर्म से जिसका मन उठ जाता है वो है व्युत्थित चित्त। पर उसके लिए भी योग का उपदेश करना चाहिए। वो भी योग युक्त स्यात्, वो भी योग से युक्त हो जाए, वो भी योग करे, कुछ तो करे ना वो योग। जो समाहित चित्त वाला जो योग करता उसकी अपेक्षा वैसा ही करे तो ऐसा नहीं, लेकिन उसकी अपेक्षा से कुछ तो करे। जब कोई त्याग कर रहा है तो सर्वस्व त्याग कर रहा है, तो एक त्याग नहीं कर रहा है ऐसा तो नहीं रह सकते हम लोग। वो अगर 100% त्याग कर रहा है तो हम 10% तो करो। ऐसे भी गया गुजरा नहीं रहना चाहिए ना आदमी को। वो तभी वो तो योग से युक्त होगा ना वो। तो ऐसा जो व्युत्थित चित्त वाला है वो भी योग युक्त स्यात्, वो भी व्यक्ति योग से युक्त हो जाए। यानी योग सबको करना होगा। मनुष्य है तो उसको योग करना होगा, जैसा उसका स्तर है उस अपने स्तर से करे। तो कह रहे हैं कथम व्युत्थित चित्तः अपि योग युक्त स्यात्, कैसे व्युत्थित चित्त वाला, व्युत्थित मन वाला, समाहितता से अपने आप को हटाने वाला, अवसरवादी बनकर के जीने वाला, वो भी योग से युक्त कैसा हो जाए। एतद् आरभ्यते, इसी बात को लेकर के इस पाद को आरंभ किया जाता है। तो हम जैसे लोगों के लिए योग प्रारंभ किया जा रहा है कि हम किस तरह का योग करें। उसके लिए पहला सूत्र है तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 3 क्रियाएं ही योग हैं। तपस्या एक क्रिया है, कर्म है ना। क्रिया का मतलब कर्म है। यहां पर क्रिया योग का मतलब है कर्म योग है, याद रखना। क्रिया योगा बराबर कर्म योग, ये कर्म है, क्योंकि तप करना एक क्रिया है यानी कर्म है। तपस्या एक कर्म है, स्वाध्याय भी एक कर्म है, ईश्वर प्रणिधान भी एक कर्म है। तो तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों कर्मों को करना ही एक प्रकार से ये क्रिया योग है। समाधि पाद में जो योग है बहुत कठिन योग है, वो बहुत बड़ा योग है, वो उसमें सब कुछ आ जाता है। लेकिन यहां सब कुछ नहीं आ रहा है। तपस्या करना सीख ले हम, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। स्वाध्याय करना सीख ले, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और ईश्वर प्रणिधान करना सीख ले तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हम तपस्या नहीं सीख पा रहे हैं। हाँ, आप देखिएगा जैसे जैसे जीवन में साधन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे व्यक्ति तपस्या कम करता जाता है। आज से 50 साल पहले देखिएगा अपने जीवन को। कोई ऐसे लोग हैं आप में से 50 साल से कम लोग हैं, उनको छोड़ दीजिए। वो लोग 30 साल लगा लें, 20 साल लगा लें, और क्या हो सकता है। तो 50 साल पीछे जाइए। 50 साल पहले हम जितनी तपस्या करते थे वो आज आप देख सकते हैं उस तपस्या के सामने आज की तपस्या बिल्कुल नगण्य जैसा हो रहा है, क्योंकि साधन बढ़ गए। मैं मोटी भाषा में कहा करता हूं, जब पैसा जेब में भरा हुआ दिखता है ना, उसको खुजली होती है खर्च करने की। जेब भरा हुआ रहता है ना तो खुजली होती है खर्च करने की, इसलिए शॉपिंग करता रहता है व्यक्ति। फिर जब अकाउंट में कुछ नहीं हो ना, जीरो हो, बैलेंस ही नहीं है, बस इतना ही है जैसे खाते को बना रख सके, फिर दिखाना। अब क्या करें लोग, फिर वो ले लेते हैं, कार्ड ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। लोग लुभाते रहते हैं ना कि आप कोई बात नहीं, आपके पास नहीं है ना, ये हमारा कार्ड ले जाओ, आप शॉपिंग करते रहे ना। उधार
इसको कहते हैं, मतलब ऋण लेकर के शॉपिंग कर रहा है आदमी, ऋण लेता जा रहा है और शॉपिंग करता जा रहा है, ऋण लेता जा रहा है, शॉपिंग करता जा रहा है। वो एक अलग बात है। जो कुछ बड़े लोग होते हैं उनके पास होता हुआ भी ऋण लेकर के करते हैं, वो एक अलग व्यवस्था है उनकी। जो बड़े लोग होते हैं ना, वो ऋण लेकर के फिर शॉपिंग का, मतलब उनका तो एक फैक्ट्री है तो दूसरी फैक्ट्री लगा देंगे, दो है तो तीसरी लगा देंगे, वो भी ऋण लेके करेंगे। वो क्यों ऋण लेते हैं वो एक अलग व्यवस्था है। लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है, ऋण को भरना भी पड़ता है ना, वो कैसे भरेगा उसको भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो ऋण लेता है, फिर खर्च करता रहता है, दिखाता रहता है व्यक्ति, मतलब मैं भी कुछ हूं आदमी। और ये सब जो है तप ना करने का परिणाम है। तो जैसे जैसे साधन हमारे जीवन में बढ़ेंगे वैसे वैसे तप हमारा कम होता जाएगा, और जैसे जैसे तप कम होता जाएगा तो याद रखना हम योग से कोसों कोसों दूर जाते जाएंगे, योग हमसे दूर होता जाएगा। और रही बात स्वाध्याय, पूछो मत। आदमी को ये पता भी नहीं चल रहा है कि मेरे को कैसे खाना है, कैसा पहनना है, कैसे मकान में रहना है, कैसी गाड़ी रखना है, मतलब उसको पता नहीं चल रहा है। बस वो दुनिया को देख करके दुनिया के साथ कदम से कदम मिला करके चलना चाह रहा है व्यक्ति। अब इस ओड ने उसको स्वाध्याय से दूर कर दिया। हाँ, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि कोई ना कोई एक बुक लेकर के आप एक पन्ना दो पन्ना स्वाध्याय करते हैं, आपको लगता है हम रोज स्वाध्याय करते हैं, और ऐसे स्वाध्याय से लाभ नहीं। ऐसा स्वाध्याय करते हुए हम नीचे और जा रहे हैं, और ऐसा करने से पहले तो बहुत ऊंचे रह रहे थे, ऊंचा जा रहे थे, अब और नीचे जा रहे हैं। ऐसा स्वाध्याय हमको नहीं चाहिए। और ईश्वर प्रणिधान की बात तो ठीक है, जब अवसर आता है, संध्या करने का समय आता है, तब ईश्वर प्रणिधान करते हम लोग। हवन करने का समय आता है तब ईश्वर प्रणिधान करते हम लोग। और जैसे ही वो समय बीत जाएगा फिर उसके बाद फिर अगला जब अवसर आएगा, उसका बीच का जो काल होता है, उस बीच के काल में ईश्वर बिल्कुल समाप्त होता है। यानी मेरे लाइफ का एक पार्ट जो है ईश्वर नहीं है। वो जो काल है लंबा काल है, वो 17-18 घंटे में से जितना भी पाठ हम ईश्वर उपासना या हवन या जो भी हम करते हैं, उस उतना जो छोटा सा पाठ है, उस पाठ के बाद में जो बहुत लंबा काल है हमारा, उस पाठ में ईश्वर नहीं रहता। ये ईश्वर प्रणिधान न करना है हमारा। तो ये तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान जो है, ये तीन कर्म ही ये क्रिया योग, कर्म योग कहलाता है। तो हम जैसे लोगों को इस कर्म योग से, इस क्रिया योग से प्रारंभ करना है, अर्थात तप करना प्रारंभ करना होगा। और ये जो तप है, ये ऐसा तप हमको करना है जिसके बिना मैं जी नहीं सकता, मतलब जिसके बिना मैं रह नहीं सकता, उसमें तप करने की जरूरत है। आप में से कुछ लोग होंगे जिनको सोना चांदी डायमंड्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। अब उसमें कोई तप करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पहले से इंटरेस्ट नहीं है उसमें। जिसको भी ऐसा नहीं है उसकी बात कर रहा हूं। तो हम वो चीज करेंगे, उनमें तप करेंगे जिसके बिना मैं तिलमिलाता हूं, कुछ चाहिए मेरे को। ऐसी ऐसी चीजों में हमको तप करना है, उसमें तप प्रारंभ करना है। हम उनमें तप करने लगते हैं जिन वो ऑलरेडी हमारे अंदर है वो तप।
ठीक है, उसमें भी प्रगति करनी चाहिए, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिसमें हमारा तप है ही नहीं, जीरो है। अकाउंट्स भी बहुत है ना हमारे कोई अकाउंट नील नहीं रख सकते हम लोग। हर अकाउंट में कुछ अच्छा खासा होना चाहिए, बैलेंस। तो उन विषयों में हमारे को वो तप करने की आवश्यकता है। हम कई बार स्वाध्याय के नाम से हम वो चीज को सामने रखते हैं जिसमें ऑलरेडी हमको पता रहता है। जो पता है उसी का स्वाध्याय कर करके हम ऐसे खुश हो रहे होते हैं, हाँ मैं रोज स्वाध्याय करता हूं। जो बिल्कुल पता नहीं उसका स्वाध्याय करो ना। जो विद्या हमारे को पता ही नहीं है, जैसे मान लीजिएगा आप योग दर्शन आप पढ़ रहे हैं, पढ़ लिया, मान लीजिए हो गया। अब उसी दर्शन को बार बार आप रिपीट करते जाओ, वही विद्या बार बार आप सामने लाते जाओ, कोई अर्थ नहीं है। और भी बहुत सारी विद्याएं हैं जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है, जिन विद्याओं के बिना हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो विद्या भी हमारे सामने आनी चाहिए। मेरा ये भी अभिप्राय नहीं है केवल शब्द पढ़ पढ़ करके और आगे दूसरे शब्दों को पढ़ ले। योग दर्शन आपने पढ़ लिया मान करके चलते हैं, और इसमें भी करने योग्य बहुत कुछ है, मैं मानता हूं। उसके बाद में भी उसको बार बार पढ़ पढ़ करके भी आप कर्म में बदल नहीं रहे, तो इसको बार बार पढ़ने की क्या आवश्यकता है? इसको एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, तो बार बार पढ़ पढ़ करके भी उसको कर्म में परिवर्तित नहीं कर सकते उसको। तो उसको बार बार पढ़ना, रिपीट करना किस उद्देश्य से रिपीट होता है? क्योंकि उसको रिपीट करना, उसका अभ्यास करना व्यवहार में उतारने के लिए होता है, और व्यवहार में उतारना नहीं है, केवल दिखाना है कि मैं स्वाध्याय करता हूं, मैं भी रोज स्वाध्याय करता हूं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है कि मैं स्वाध्याय के बिना नहीं रह सकता, पर उस स्वाध्याय से कर्म में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो स्वाध्याय व्यर्थ है। इसलिए स्वाध्याय भी अलग अलग विद्याओं का होना चाहिए। बहुत प्रकार की विद्याएं चाहिए हमारे को, हमें जानकारी नहीं है, हमको जानकारी प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी विद्याओं की जानकारी से हम अपने शरीर को बहुत अधिक सुरक्षित रख सकते हैं। आज इतना कलुषित हो गया है वातावरण, इतना परिवर्तित हो गया है हमारा शरीर, हम सात्विक होते हुए भी हमारे शरीर उतना अच्छा नहीं रह पा रहा है, बहुत सारी जानकारियों की कमी के कारण से, अलग अलग प्रकार की जानकारी ना होने के कारण से। तो स्वाध्याय भी बहुत कुछ करना है, ईश्वर प्रणिधान भी बहुत व्यापक रूप से करना है। तो ये तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये मानो क्रिया योग है, यानी कर्म योग है। ये अगर अपनाए नहीं, इनसे स्टार्ट नहीं किया हमने योग को, तो समझ लेना हम कुछ भी कर रहे हैं सब व्यर्थ हो जाएगा, औचित्य नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ से हमारे को प्रारंभ करना है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान से, इस क्रिया योग से, इस कर्म योग से हमको अपना जीवन प्रारंभ करना चाहिए, ये इसका अभिप्राय है। कहते हैं न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति। मैं अक्सर बोला करता हूं इस वाक्य को, न अतपस्विनः योगः सिद्ध्यति। जो तपस्या नहीं कर सकता, जो तपस्या नहीं कर सकता उसको योग सिद्ध नहीं हो सकता, अर्थात उसको ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता, वो समाधि नहीं लगा सकता, वो वैराग्य को प्राप्त नहीं कर सकता, वो विवेक को प्राप्त नहीं कर सकता। योग तो व्यापक हो गए ना। तो आप जो तप नहीं करता वो अहिंसा का पालन भी नहीं कर सकता। अहिंसा के पालन में भी तप करना होता है, सत्य के पालन में भी तप करना पड़ता है। तप कहां नहीं है, हर जगह तप व्यापक है। तो तप बहुत करना पड़ेगा, लेकिन प्रारंभ तो हमको करना पड़ेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है न अतपस्विना योग सिद्ध्यति। जो तपस्या नहीं करता उसको योग सिद्ध नहीं हो सकता।
क्यों आवश्यक है इतना तप? तप क्यों करना है? मेरा शरीर ही साथ नहीं दे रहा है तो मैं कैसे कर पाऊंगा तप? मेरी वाणी भी साथ नहीं दे रही है, कैसे तप करूं? मेरा मन साथ नहीं दे रहा, कैसे तप करूं? तप कैसे करूं? करना होगा। क्यों करना है तप? तो कहते हैं अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा प्रत्युपस्थित विषय जाला च अशुद्धि न अंतरेण तप संभेदम आपद्यत इति तपसा उपादानम। महर्षि वेदव्यास कहते हैं तपसा उपादानम, इस तपस्या को क्यों ग्रहण किया है क्रिया योग में, इस कर्म योग में, क्रिया योग में तप को क्यों लिया है? तो कहते हैं तपसा उपादानम, इस क्रिया योग में तप को, वैसे तो बहुत सारे विभाग हैं योग के, बहुत सारे विभाग हैं, उन सब विभागों में से ये तप को ही क्यों लिया है, स्वाध्याय को ही क्यों लिया है, ईश्वर प्रणिधान को क्यों लिया है? दूसरी कोई संतोष को भी ले सकते हैं, और भी बहुत सारे अंग है, विभाग हैं, लेकिन तप को ही क्यों लिया, उसका समाधान कर रहे हैं। तपसा उपादानम, इस तप को इसलिए ग्रहण किया है अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा प्रत्युपस्थित विषय जाला च अशुद्धि ही, ये अशुद्धि के विशेषण है सबके सब, अशुद्धि स्त्रीलिंग में है, इसलिए कह रहे हैं अनादि कर्म। ये जो हम कर्म करते आ रहे हैं अनादि काल से करते आ रहे हैं, न आदि और न अंत है। कभी तो हमने कर्म करना स्टार्ट किया, कभी तो किया होगा, ये कभी है ही नहीं इस डिक्शनरी में, ये अनादि है। अनादि उसको कहते हैं न आदि और न अंत, न प्रारंभ होता है न अंत होता है, इसको कहते हैं अनादि। और प्रवाह से अनादि है ये। अनादि दो प्रकार का होता है। एक अनादि होता है जैसे ईश्वर है, ये प्रवाह से अनादि नहीं है, यानी प्रवाह से का मतलब है जब सृष्टि है तब ईश्वर है, जब सृष्टि नहीं तो ईश्वर नहीं, ऐसा नहीं होगा। सृष्टि भी अनादि है लेकिन ईश्वर की तरह अनादि नहीं है। ईश्वर तो सदा जैसा है वैसा रहेगा, पर सृष्टि सदा जैसा है वैसे नहीं रहेगी। ये बनती और बिगड़ती है, बनती बिगड़ती, बनती बिगड़ती, बनती बिगड़ती। ये कार्य कारण के रूप में निरंतर बनी रहती है, सदा कारण के रूप में रहेगी नहीं, सदा ये सृष्टि कार्य के रूप में नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी बनती जाती है सृष्टि, बिगड़ती जाती, बनती जाती बिगड़। इसका सृष्टि का बनना बिगड़ना आदि नहीं है, स्टार्टिंग नहीं है और एंड भी नहीं है। इस रूप में इसको प्रवाह कहते हैं, यानी अल्टरनेटिव। आज सृष्टि है, कल नहीं रहेगी, फिर वापस सृष्टि आएगी, फिर नहीं रहेगी, ऐसा ये निरंतर इसका क्रम चलता रहेगा, ये क्रम कभी नहीं टूटेगा। इसको कहते हैं प्रवाह, प्रवाह से अनादि। तो ये जो हमारा कर्म है ये प्रवाह से अनादि है। और कर्म के बाद क्लेश बताया, क्लेश भी ऐसा ही है, कर्म और क्लेश। अब क्लेश है तो संस्कार भी है जिनको वासना कहते हैं। तो अनादि, प्रवाह से अनादि हमारे कर्म, और प्रवाह से अनादि हमारे क्लेश, और प्रवाह से अनादि हमारी वासनाओं से चित्रा युक्त है। क्या? अशुद्धि। हमारे अंदर जो अशुद्धि है ना, ये थोड़ी मोड़ी नहीं है, बस एक दिवाली में साफ सफाई ठीक हो गई, जब अशुद्धि तो रही नहीं है। हाँ जी, दिवाली में आपने शुद्धि की होगी ना, आपने मतलब किया होगा या करवाया होगा, दो बातें होती है, या तो करवाता है या करता है व्यक्ति। जब पैसे नहीं होते तो खुद करता है, जब पैसे होते तो करवाता है, सीधी सी बात है। पैसे होता है तो गाड़ी में बैठ के जाता है, और पैसे ना हो तो पैदल जाता है। समझ रहे ना? तो हमने शुद्धि की है साल में एक बार। विदेश में ऐसा कोई दिवाली आती नहीं जो साल में एक बार शुद्धि करना पड़े उनको। तो ये जो अशुद्धि है
ये इतना आसान नहीं है कि साल में एक बार कर दिया या कभी कभी कर दिया, इतना आसान नहीं है। ये बिना तपस्या के ये अशुद्धि हट नहीं सकती। और कितनी अशुद्धि है इसकी कोई सीमा नहीं है अशुद्धि की, क्योंकि अनादिकाल से चली आ रही है। प्रवाह से, अनादिकाल से ये जो अशुद्धि चली आ रही है, प्रवाह से ये जो कर्मों की अशुद्धि, क्लेशों की अशुद्धि, वासनाओं की अशुद्धि से युक्त है। और प्रत्युपस्थित विषय जाल, और विषय रूपी जाल, ओहो क्या कहना है। हर व्यक्ति के रूप सामने अलग अलग विषयों का जाल बिछा हुआ है और वो जाल में ही फंसा हुआ है व्यक्ति। प्रत्युपस्थित विषय जाला, विषय रूपी जाल उपस्थित होता है व्यक्ति के सामने। हाँ जी, अब तो आप बड़े हो गए ना, बचपन में आपने भी देखा होगा ऐसे, काश मेरे पास भी होता ना कुछ पैसे, मैं ये पटाखा ले सकता था, मैं ये ले सकता, लेकिन क्या करूं, ले ही नहीं सकता, मेरे पास पैसे ही नहीं है, ना माँ बाप के पास है, ना कोई दे सकता है। देखता है ना आदमी। तो ये जो विषय रूपी जाल है ऐसे हमारे सामने उपस्थित है, और उस विषय जाल में हम फंसे हुए हैं और टारगेट बना करके चल रहे। आज ये है, कल वो आ जाएगा, कल वो है तो ये होगा, ये है तो वो होगा, बस उस विषय जाल से बाहर निकल नहीं पा रहे। तो प्रत्युपस्थित विषय जाल, विषय रूपी जाल, समुद्र के पास में जाकर के देखना, जहाँ मछली पकड़ते हैं लोग, क्रेन से जाल बिछाते हैं, कितना बड़ा जाल होता है, कमाल है, क्रेन से खींचते हैं, बड़े बड़े जाल होते हैं। जैसे उस जाल में अगर मछली आ गई हो फिर उसमें से निकल नहीं सकती हो। तो ऐसे ही विषय रूपी जो जाल बिछा हुआ है वो हमारे सामने हमेशा रहता है, और उसी विषय रूपी जाल में हम लोग फंसे हुए रहते, उसमें बाहर निकल ही नहीं सकते। तो अनादि काल से चले आ रहे कर्म, क्लेश और वासनाओं से युक्त, विषय रूपी जाल से युक्त जो हमारे अंदर जो अशुद्धि है, इस अशुद्धि को, इतना लंबा चौड़ा है, इतनी लंबी चौड़ी अशुद्धि है, इसको तप न अंतरे न तपः, तप किए बिना, तप अंतरे न मतलब तप किए बिना, संभेदम न आपद्यते, ये हट नहीं सकता, ये हट नहीं सकती अशुद्धि। तप किए बिना इतने लंबे काल से चली आ रही है जो अशुद्धि है, ये साफ नहीं हो सकती। उसके लिए तप करना होगा, घोर तप करना होगा। साधारण तप भी नहीं, घोर तप करना होगा। लेकिन तप करना स्टार्ट करेंगे, एक दिन जरूर आएगा ये आदमी घोर तपस्या किया। इधर देखिएगा मेरी ओर, एक अध्यापक होता है जो एकदम 4th ग्रेड का अध्यापक, मान लीजिए 4th ग्रेड भी होता है क्या अध्यापकों में? होता होगा, नहीं 3rd ग्रेड ही होता है, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड अध्यापक। चलो 3rd ग्रेड का अध्यापक है, उसको आप सब देख रहे हैं। देखो इसने एक एक पैसा, खून पसीना एक करके उसने एक एक पैसा जोड़ जोड़ करके इसने दिल्ली में 60 गज का मकान बनाया। वाह, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? ऐसे भी बहुत लोग मिलेंगे आपको। दिखता है ना उसका तप, उसमें मकान बनाने का तप दिखता है आप लोगों को? जरूर दिखता है। कितना तप किया होगा उसने उस मकान बनाने के लिए। और आप लोग भी कोई कम नहीं है। हाँ, अभी थोड़ा बड़ी गाड़ी चाहिए, अभी गाड़ी छोटी है, बड़ी गाड़ी। और बड़ी गाड़ी के लिए कैसे तप करते हैं आप? ऐसे अलग अलग चीजों को आप देखिएगा, क्या तप करता आदमी, कमाल है। लेकिन इसके लिए कोई तप नहीं करता, इस अशुद्धि को दूर करने के लिए तप नहीं करता है। जैसे लौकिक कार्यों में जो तप करते हैं वैसे उसको तप भी नहीं कह सकते। हाँ, उसको तप नहीं माना है। तप उसको माना जाता है जो अपने लक्ष्य के लिए जब व्यक्ति करता है वो तप होता है। तप वो होता है जो धर्मपूर्वक होता है। वो धर्मपूर्वक नहीं है, वो अधर्मपूर्वक है। हाँ, याद रखना, वो धर्मपूर्वक नहीं है।
क्योंकि जिसमें राग है, जिसमें द्वेष है, राग से द्वेष से मोह से युक्त होकर के जो करता है वो तप नहीं कहलाता है। हाँ, याद रखना। तो ऐसा तप जो है हमें करना होगा। तो इन अनादिकालीन कर्मों को रोकने के लिए, अनादिकालीन क्लेशों को रोकने के लिए, अनादिकालीन संस्कारों को रोकने के लिए हमें ये तप करना ही होगा। इसको किए बिना ये अशुद्धि जो हमारे अंदर भरी हुई है ये दूर नहीं हो सकती। और इतनी अशुद्धि अंदर भर करके वो कैसे आगे बढ़ सकता है इस मार्ग में? कभी नहीं बढ़ सकता है। फिर मनोरंजन करना पड़ेगा उसको। हाँ, मनोरंजन करना होगा उसको, क्योंकि तपस्या करना नहीं। तपस्या करेगा नहीं तो फिर वो ये सब जो भी कर रहा है वो दिखावे के लिए कर रहा है। परमात्मा की भक्ति वो दिखावे के लिए करता है, दूसरों को भी लगे कि मैं भी भक्त हूं। वो ध्यान भी करता है तो लोगों को दिखाई दे ये भी मेडिटेशन करता है। ये हम जो है तपस्या से नहीं कर रहे होते, उसको तप के लिए नहीं कर रहे होते। हमें एक सेटअप बना के रखना होता है दुनिया के सामने। तो ऐसी अशुद्धि भरी हुई हमारे जीवन में, उस अशुद्धि को ये बिना तपस्या किए वो अशुद्धि दूर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? वो अनादिकाल से चली आ रही है। अनादिकालिक कर्मों के कर्म, अनादिकालिक क्लेश, अनादिकालिक वासनाएं, संस्कार, उनसे युक्त हम विद्यमान हैं। और ये इतनी भयंकर अशुद्धि है, ये तपस्या किए बिना ये अशुद्धि समाप्त नहीं हो सकती है। अशुद्धि को हटाने का एकमात्र उपाय है तप। तब उसको जला देती है अशुद्धि को। जैसे सुवर्ण को, किसी धातु को, सुवर्ण है, लोहा है, चाहे वो तांबा है, जो भी है, जैसे प्रखर अग्नि में उसको जब डाल दिया जाता है तो वो ऐसा तपता है, ऐसा तपता, उसके अंदर जो अशुद्धि हो बिल्कुल सब समाप्त हो जाता है। एकदम क्लीन हो जाती है वो वस्तु, वो धातु। ऐसा जलाना पड़ता है, और ये तप ही जला सकता है। अगर तप नहीं है ये अशुद्धि जल नहीं सकती, और अशुद्धि जलेगी नहीं, योग नहीं हो सकता। तो इसलिए तप को स्वीकार किया है। इति तपसा उपादानम, इसलिए इस तपस्या का ग्रहण किया है। न अतपस्विनो योग सिद्ध्यति अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा। अनादिकालीन प्रवाह से अनादिकालीन कर्म क्लेश और संस्कार रूपी वासनाओं से चित्र युक्त, चित्रा का मतलब युक्त, प्रत्युपस्थित विषय जाला, विषय रूपी रूप रस गंध स्पर्श शब्द रूपी विषय जाल सदा उस व्यक्ति के सामने प्रत्युपस्थिता विद्यमान रहती है। ऐसे जो अशुद्धि है, विषय जाल रूपी अशुद्धि और अनादिकालीन कर्म रूपी अशुद्धि, क्लेश रूपी अशुद्धि, वासना रूपी अशुद्धि, तप अंतरेण संभेदम न आपद्यते। तपस्या के बिना ये संभेद को यानी विनाश को, समाप्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए तपसा उपादानम, तपस्या को यहाँ स्वीकार किया गया है। ये तपस्या से ही ये अशुद्धि समाप्त हो सकती है, ये कहना चाहते हैं। अब यहाँ एक संकेत कर रहे हैं, एक आगाह कर रहे हैं, तप करो, जरूर करिए। तच्च चित्त प्रसादनम, तच्च वो जो तप होगा वो मन को प्रसन्न करने वाला तप होना चाहिए। तपस्या करते हुए मन प्रसन्न रहे। तप भी कर रहा है व्यक्ति लेकिन अप्रसन्न है, खेद से युक्त है, उद्विग्नता से युक्त है, तो कह रहे हैं तप वो ऐसा तप करो चित्त प्रसादनम, मन को प्रसन्न करे। आपकी मेरी सबकी तपस्या मन को प्रसन्न कर सके, मेरी तपस्या से मेरा मन प्रसन्न हो जाए, ऐसा तप करना होगा। इस बात पर विशेष ध्यान देना है हमें। अगली बात कही अबाधमानम, तपस्या तो कर रहे हैं, उस तपस्या से बाधा और उपस्थित हो रही है, नई समस्या और मुसीबत को हम खड़ी कर रहे हैं उस तपस्या से, ऐसा नहीं कर सकते।
इधर देखिए मेरी ओर। अब सर्दी आ रही है ना, स्टार्ट हो गई, थोड़ी थोड़ी हो रही यहां पर, ठीक है ना। अब पीक पर आ जाए सर्दी, आ जाए, तपस्या करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, सब निकालते हैं, मतलब जो गर्म वस्त्र जितने सब निकालते, कम भी हो तो जिसको हम सहन भी कर सकते हैं तो भी वो सब डालता रहता, क्योंकि है ना, क्या करें, है ना, गर्म कपड़े है, इसलिए डालता है। फिर पूरा एकदम ऐसा कवर करके रखता है आदमी, मतलब उसको थोड़ा भी ना लगे ऐसा। एक तो ये व्यक्ति, और दूसरा ये व्यक्ति होता है अंदर से ऐसा हो रहा है व्यक्ति, लेकिन फिर भी नहीं दिखा रहा हो, नहीं मैं कुछ नहीं पहनता। अरे भाई, नहीं पहनता इसका ये मतलब नहीं आप परेशान रहो, बाधित, दुखी रहो। अगर आप गर्म कपड़ा पहनने से अगर आपके ये जो टुटुरना है, ये जो आपको जो दुख हो रहा है, अगर वो दुख रुक सकता है तो पहन लो ना। इसका ये अर्थ नहीं है कि आप को कष्ट और बढ़ रहा है, उसको तप नहीं कहते हैं, उसको तप नहीं कहते हैं। तब उसको कहते जिसको आप सहन कर सके। इसका यह मतलब नहीं कि मैं इससे ज्यादा सहन नहीं कर सकता। हर जगह से मैं आपको बांधने का प्रयास कर रहा हूं, देखना, समझने का प्रयत्न करना। मतलब हमको तपस्या भी करनी है, इसका यह मतलब नहीं है कि बाधा के ऊपर बाधा आ रहे फिर भी हम ऐसे कठोर रह करके वैसे रहे। हानि को ना होते हुए तपस्या करनी है। निर्धारण कैसे करें? आप सर्दी में, जब दिसंबर के एंड में, जनवरी में जब सर्दी ज्यादा पड़ती है, दिल्ली में, पंजाब में, जहां भी आप रहते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा सर्दी है, आप पूरा पहनते, पैक करते हैं और भी कुछ साधन इकट्ठा कर रखते हैं, तो थोड़ा सा उसमें कम करो, थोड़ा सा कम करो। सहन शक्ति नहीं है तो सहन शक्ति को बढ़ाना पड़ता है। हर जगह हम उन्नति को प्राप्त करते हैं ना, हर जगह हम बढ़ते हैं, घटाते नहीं। पैसे में बढ़ना चाहते हैं, गाड़ी में बढ़ना चाहते हैं, मकान में बढ़ना चाहते हैं, तो तप में भी बढ़ना चाहिए हमको। जितना आज पिछले साल सहन किया था उससे थोड़ा 1-2% और अधिक सहन करने का सामर्थ्य पैदा करना होगा। थोड़ा थोड़ा सामर्थ्य को बढ़ाना पड़ेगा। सामर्थ्य जैसे जैसे बढ़ेगा तो तप बढ़ता जाएगा, ये देखना है। और सामर्थ्य बढ़ाने का मतलब एकदम सामर्थ्य नहीं बढ़ता। आप पिछले साल तो सारे कपड़े पहन लिए, आज कुछ नहीं पहनना, ऐसा नहीं करना है। देखो, अंदर मान लो कोई पुरुष व्यक्ति है, बनियन पहन लिया, फिर उसके बनियन के ऊपर वो एक दूसरा आता है, थोड़ा सा गर्म बनियन आता है, वो पहन लेता है, फिर उसके ऊपर एक स्वेटर पहन लेता है, और स्वेटर के ऊपर फिर कोट पहनता है, कोट के ऊपर कुछ और करता है। ये सब करने के बाद फिर हीटर लगाया और लगा, बहुत कुछ किया है, पूरा ढक लिया अपने आप को, उसको पता ही नहीं चल रहा, बल्कि कई बार गर्मी लगने लगती है व्यक्ति को। तो थोड़ा सा उतरो, थोड़ा सा और उतरो जी, कुछ तो तप करना पड़ेगा ना। तो ऐसे तप को थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ेगा आपको। और जो ज्यादा करता है तो थोड़ा, जैसे हम चेहरे पे नहीं लगाते ना कुछ भी, सर्दी में चेहरे पे नहीं लगाते हैं, ये सहन करता है ना चेहरा, वो क्यों? उसका अभ्यास है। पूरा शरीर का, बॉडी का अभ्यास नहीं है, तो उस पूरे बॉडी का भी थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना होगा। ज्यादा नहीं करना, बिल्कुल कम नहीं करना। अपने सामर्थ्य को देखते हुए थोड़ा थोड़ा सामर्थ्य को बढ़ाते जाना। इसलिए कहा जा रहा है, एक तो हमारा तप मन को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए, दूसरा अबाधमानम, बाधा कहते हैं दुख को। ऐसा तप करो जिसमें दुख ना हो। दुख ना हो का मतलब है ज्यादा दुख ना हो, थोड़ा बहुत दुख तो होगा ही ना, मतलब उतना दुख सहन करने योग्य दुख होना चाहिए, असहनीय दुख नहीं होना चाहिए। हाँ, ये आपको समझ में आता है। जब आप 99-100 तक भी बुखार आता है तो आप सहन करते हो ना,
हाँ नहीं जी, जॉब में जाना है, मेरे को छुट्टी नहीं मिलेगी, जाते हो नहीं, सहन करते नहीं करते, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सिर दर्द हो रहा है, बिल्कुल हल्का हल्का, तो आप सारे काम करते हो, खा भी रहे हो, सो भी रहे हो, बातचीत भी कर रहे हो, हंस भी रहे हो, सारे काम कर रहे हो ना। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा दुख तो सहन करना होगा। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने संस्कार विधि में एक जगह एक बहुत अच्छी बात कही तपस्या को लेकर के। वो कहते हैं थोड़ा थोड़ा दुख को सहन करते हुए, बहुत ज्यादा नहीं बोला उन्होंने, थोड़ा थोड़ा दुख को सहन करते हुए धर्मयुक्त कार्यों को करते जाना चाहिए। थोड़ा सा दुख आते ही नहीं, दुख लिखा योग दर्शन में अबाधमानम कहा, दुख नहीं होना चाहिए। अगर तपस्या करते तो दुख हो रहा है तो फिर वो तप नहीं करना चाहिए, ऐसा मान करके वो तप ही नहीं कर रहा है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी को पता था हमारा चाल, तो इसलिए उन्होंने कहा कि थोड़ा थोड़ा दुख को सहन करते जाओ, आगे थोड़ा थोड़ा दुख को सहन करते जाओ, उसका परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ाते जाओ दुख को सहन करने का। देखो जी, एक आदमी का उंगली कट गया, ऐसा करने लगता है, एक आदमी कुछ नहीं करता है, चुपचाप रहता है, इसका मतलब उससे ज्यादा सहन कर रहा है थोड़ा सा उंगली कटने से। लेकिन किसी का पूरा हाथ, जैसे वो अभी आप लोग जो दिल्ली में रहने वालों को जो बाधाएं उत्पन्न हुई है ना, धुआं धुआं धुआं, वो जो खेतों में जो भी उन्होंने काटा होगा, फिर उसके बाद उसमें पुराल को जलाया होगा, उसके वजह से जब वो थ्रेसर से निकालते हैं ना, गेहूं निकालते हैं, कई बार अब तो साधन ज्यादा बढ़ गए, बिजली भी अच्छी आ रही होगी, पहले तो बिजली कम आती तो रात में थ्रेसर में गेहूं निकालना होता था, तो पुलियां जो है उसको दबा दबा करके उसके अंदर रखना होता है, रखते रखते एक हाथ जो है अंदर चला गया, अंदर गया तो पूरा कट गए, टक यहां तक, समझ रहे ना, पूरा हथेली सहित पूरा यहां तक कट गए, यहां तक कलाई तक कट गए उसका। वो चू नहीं किया उसने, ना रोना आहू करना भी, बिल्कुल चू नहीं। कितना सहन शक्ति उसको दुख को सहन करने का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें भी ऐसा करके देखना चाहिए, हमारा भी ऐसा हो तो हम कर लें, हर व्यक्ति का अपना सामर्थ्य होता है। मैं केवल सामर्थ्य बता रहा हूं कि हम सामर्थ्य को बढ़ा सकते हैं, ये बात आपको बताने के लिए उदाहरण दिया है। कोई ऐसा कोई मिलता है ना, देखो ये मैं ऑपरेशन तो करूंगा लेकिन मेरे को बेहोश नहीं करना, मैं सहन कर लूंगा, आप कर लो। उसकी सहन शक्ति को नापते, देखते, समझते हैं पहले, अगर वो बर्दाश्त कर सकता तो वो नहीं करता। कोई होता है, हर कोई व्यक्ति होता है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं। जैसे किसी ना किसी विषय में सहन शक्ति बड़ी है तो उसके पास बड़ी भी सहन शक्ति है, हमारे में नहीं है, क्योंकि हमने अभ्यास नहीं किया, उसने अभ्यास करके वहां पहुंच गया। और हम भी आज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हुए, थोड़ा थोड़ा दुख को सहन करते हुए, एक दिन हमारे जीवन में भी आ जाएगा कि हम इतना सहन कर सकेंगे, योग के लिए जितना सहन करने की आवश्यकता है उतना सारा कर लेंगे। लेकिन स्टार्ट तो करना होगा ना, इसलिए कह रहे हैं अबाधमानम, हमारा तप जो है दुखदायी नहीं होना चाहिए, दुख उत्पन्न ना करे। तप तपस्या तो हो रही है, लेकिन दुख, उसके कारण दुख ज्यादा बढ़ रहा है नहीं, उतना ही दुख सहन करो जिससे हम आसानी से सहन करके आगे बढ़ सके। तो एक तो मन को प्रसन्न करते हुए तप करना है, और अपने आप को दुखी करते हुए तप नहीं करना है, इसलिए अबाधमानम कहा। तो चित्त प्रसादनम अबाधमानम अनेन सेव्यम इति मन्यते, ऐसा महर्षि वेदव्यास मानते हैं, पतंजलि ये मानते हैं, जो आप तप करने जा रहे हो वो तप चित्त प्रसादनम, मन को प्रसन्न करने वाला हो, उस तपस्या से मन प्रसन्न रहे, ऐसा तप करो। और ऐसा भी तप करो अबाधमानम, दुख नहीं होना चाहिए, ज्यादा दुख नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत दुख तो होगा हर तपस्या में, तप का अर्थ ही दुख है। मैं कई बार व्याख्या में बोलता हूं तप बराबर दुख, अर्थात दुख को सहन करना ही तप है और कुछ नहीं। वास्तव में तप को अगर मोटी भाषा में मैं बता दूं तो दुख को सहन करना ही तप है। जैसे व्यापार करने के लिए जब आदमी जाते हैं ना, बाहर निकलता है घर से, घर के सुख, घर का जो भी अच्छा, जो घर तो घर ही होता है ना, और जैसे बाहर से जब जैसे घर की ओर होता है ना, तो जैसे जैसे घर उसका निकट आ रहा होता है उसको सुकून मिल रहा होता है। और जैसे घर के दहलीज के अंदर जब पांव रखता है, आजकल तो दहलीज नहीं रखता है, रखते हैं लोग,
फिर भी घर के अंदर जैसे डोर के अंदर एंट्री करते ही उसको ऐसा पूरा सुकून मिलता है, हाँ बस घर तो घर है। इसलिए किसी ने कहा है स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी बढ़कर है घर। ये तो खैर अतिशयोक्ति है लोगों का कहने का। तो मतलब स्वर्ग जैसा लगता है अपना घर, रूखी सूखी जैसा भी रहूंगा लेकिन अपने घर में रहूंगा। तो जैसे घर का सुख होता है घर के अंदर रहना, और उस घर के सुख को छोड़ता है ना तो उसको तप करना पड़ता है। मतलब उसकी भाषा में बोल रहा हूं, लौकिक तप के बारे में बता रहा हूं। लौकिक तप कोई योग में आपको सहयोग नहीं करेगा, याद रखना, गांठ बांध लीजिएगा। आपका लौकिक तप 1% भी आपको सहायता नहीं करेगी। यहां वो तप सहायता करेगी जो इसके लिए किया जाए, ईश्वर के लिए, समाधि के लिए, विवेक वैराग्य के लिए, अपने लक्ष्य के लिए करने वाला तप ही वास्तव में तप माना जाता, बाकी वो तप ही नहीं है। इसलिए जब कोई व्यक्ति व्यापार के लिए घर का सुख छोड़ता है, व्यापार के लिए जब जाता है तो सर्दी में भी जा रहा है, गर्मी में भी जा रहा है, बरसात में भी जा रहा है, उनको भी सहन करता है। जैसे लौकिक कार्यों के लिए बहुत कुछ सहन करता है व्यक्ति, उस दुख को उठाता है। और एक सरल उदाहरण देता हूं, दिवाली का समय चला ना, अभी भी चल रहा होगा दिवाली का, कई दिन तक चलता है ना। बैठा है महाराज जी दुकान में, बस काउंटर पर बैठा है, गले पर बस पैसा आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, क्योंकि खरीदते हैं सब लोग दिवाली में, ज्यादा लोग खरीदते हैं। कुछ लोगों को लगता है दिवाली के दिन शुभ माना जाता, कुछ तो खरीदना चाहिए, खरीदता है इसलिए आदमी बस गले पे बैठा है और पैसा आता जा रहा, आता जा रहा है। ब्रेकफास्ट नहीं किया, याद रखना, बैठ गए जल्दी से, ब्रेकफास्ट का समय निकल गया, लंच का भी समय निकल गया, बैठा है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है जी। इसके बाद दुकान बंद होगा, 1-2 दिन बंद ही होगा, फिर नहीं आएंगे लोग। आज नहीं भी खाए तो चलेगा, कितना सहन करता है ना वहां पर भूख को। और आम दिनों में अगर भोजन समय पर ना मिले तो फिर पत्नी का खैर नहीं, मतलब जो भी खिलाने वाले हैं। तो यानी व्यक्ति लौकिक कार्यों के लिए कितना घोर करता है, भले उसको तप मान ले वो, लेकिन इस दृष्टि से वो तप बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें धर्म नहीं है, वहां अधर्म है। तो इसलिए कहा जा रहा है हमारा किया हुआ तप जो है मन को प्रसन्न करने वाला हो और मन को कष्ट देने वाला ना हो। हमारे तप से मन खिन्न हो जाए, ऐसा दुखी हो जाए, ऐसा तप नहीं करना चाहिए। इसलिए उस तपस्या को थोड़ा सा समझते हुए, उसको बैलेंस रखते हुए हमको तप करना होगा। बिल्कुल तप ना करे तो नहीं चलेगा, और बिल्कुल एकदम अति करके करे तो भी ठीक नहीं है। इसलिए उसको बैलेंस में रखते हुए अपने सामर्थ्य को, अपनी अवस्था को, अपनी परिस्थितियों को, अपने परिवेश को, इन सब को समझते हुए हमें थोड़ा थोड़ा कष्ट सहन करते हुए आगे बढ़ते जाना है इन कार्यों के लिए। ये है तप। किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। हाँ जी जी, जिस प्रकार से अभी आपने क्रिया योग के लिए 3 क्रियाएं बताई जी, और एक तरफ पहले पाद में एक कर्म से जो है संप्रजात समाधि तक क्रियाएं हैं जी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि यदि ये जो अभी हमारा दूसरा पाद आरंभ हुआ, इसमें जो क्रियाएं हैं ये कर्म योग की, इनको यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कर लेता है तो क्या उसकी भी मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा उसको स्वामी? नहीं, इनको पूर्ण कर लेगा तो वो पहले वाले में पहुंच जाएगा जी। हाँ, मतलब उसका ऊंचा स्तर होता है तो वो ऊंचे स्तर से उन कामों को कर सकता है। समाधि पाद में जो करना है
वो आज नहीं कर सकता, इनको इस क्रिया योग को पूर्ण रूप से करेगा व्यक्ति, तो वो जो समाधि पाद में जो बात कही गई है उसको करने का अधिकारी बन जाता है। जी जी धन्यवाद। जी। और किसी को कुछ पूछना है? क्रिया योग से योग्यता बढ़ती जाती है और इस क्रिया योग को अपना करके, या यूं कहिए साधन पाद में जो भी बताया जाएगा, इनको अपनाते हुए हम इतना समर्थ बन जाएंगे जो समाधि पाद में जो कहा गया है उसको करने के अधिकारी बन जाएंगे। नमस्ते। हाँ जी, कौन है? प्रश्न जी, आभा शाह जी। ये प्रश्न प्रायः आता है कि ये जो पतंजलि योग सूत्र हम पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहले साधन पाद क्यों नहीं बताया गया है? जैसे कई ग्रंथों में साधन अधिकारी कैसे बनना है यहाँ से शुरुआत होती है, पर इसमें सबसे पहले समाधि है और फिर, तो ये क्रम ऐसा क्यों है? इस पे कुछ। जी, ये इसलिए है कि जब कोई बहुत बड़ी बात बताई जाती है, जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य हमारे सामने रखा है, तो उस बहुत बड़े लक्ष्य के लिए जो साधन है वो पहले पाद में बताया गया है। बड़ा लक्ष्य है तो उसके साधन भी बड़े होंगे। अब उन बड़े साधनों को देख करके कोई व्यक्ति ना कर पाए, ऐसे लोगों के लिए बाद में बताएंगे। पहले जो कर सकते होंगे ना उनको बताया जाएगा। मतलब हमको एवरेस्ट चढ़ना है तो आपको तो नहीं बताएंगे, आपको मतलब मेरे को, आपको, हमसे ऐसे लोगों को नहीं बताएंगे। जो एवरेस्ट को चढ़ने के लिए जो तैयार हैं लोग, उनको बताएंगे कि कैसे चढ़ना है। और हम भी कुछ चढ़ना चाहते हैं, हमारे अगल बगल में जहां भी हम रहते हैं, छोटा मोटा जो होता है उसको भी हम नहीं चढ़ पाए, तो हम लोगों को वो नहीं बताएंगे। तो पहले एवरेस्ट को चढ़ने के लिए जो तैयार लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, वो चढ़ सकते हैं, ऐसे लोगों को बताएंगे। तो ऐसा ही जब हमारा लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना इतना ऊंचा लक्ष्य है, इतने ऊंचे लक्ष्य के लिए जो चाहिए होता है उसको पहले बताया जाएगा। अब वो बताने के बाद में कुछ निकल के आएंगे हम जैसे लोग, जी ये तो मेरे बस की बात नहीं, फिर तो हम तो कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है, हम भी कर सकते, हम इस तरीके से कर सकते, इसलिए साधन पाद को दूसरे स्थान पे रखा है। जी। और किसी कुछ कहना है? तो आज मैं इसको यहीं पर विराम देता हूं और मैं यात्रा में रहूंगा 3 दिन, यानी ऋषि मेला है अजमेर में, वहाँ मेरे को जाना आवश्यक है। तो वहाँ अवसर मिलेगा तो मैं अवश्य कक्षा लूँगा। कभी वहाँ शोरगुल के कारण से पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, फिर भी मैं प्रयास करूँगा। यदि नहीं होगा तो मैं आपको सूचित करूँगा। नहीं सूचना कर रहा हूँ या कोई मैसेज आपको नहीं आए तो इसका अर्थ है कक्षा होगी। तो 3 दिन थोड़ा व्यवधान रहेगा, प्रयास करूँगा कक्षा हो जाए। तो इसको यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।